तारीख का वो अजीम शख्स जो इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब में मोहतरम माना जाता है, वही शख्स जो मुस्लिम उम्मत का बाप है, जिसकी नस्ल से अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया और रसूलों को मुंतखब फरमाया और जिनकी औलाद में से ही तमाम ज़मानों के सबसे अजीम इंसान, सबसे अजीम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस अजीम हस्ती का नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कदीम शहर बल में उस वक्त शिर्क पूरी तरह फैल चुका था। ऐसे ही एक फन्नो सकाफत के मरकज शहर में सबसे मशहूर मुजस्समा साज के घर एक खूबसूरत शिशु की पैदाइश हुई। बचपन ही से इस बच्चे में तजस्सुस की कोई कमी ना थी। वो जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखता, उस पर खामोशी से बैठकर गौर फिक्र करने की आदत रखता। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे सोचता गया, मेरे वालिद खुद अपने हाथों से पत्थर जमा करके बुत बनाते हैं और वही बुत फिर कैसे माबूद बन जाते हैं। मेरे वालिद जिस चीज को खुद अपने हाथ से बनाते हैं, क्या वो चीज फिर मेरे वालिद को पैदा कर सकती है? इन सवालों का कोई भी माकूल जवाब कभी उसे नहीं मिला। बस यही कहा जाता कि ये हमारी हजारों साल पुरानी रिवायत है। हमारे आबा अजदाद ऐसे ही इबादत करते थे, इसीलिए हम भी ऐसे ही इबादत करते हैं। समाजी हैसियत से आस के बेटे का इज्जत की जगह पर पहुंचना बहुत आसान था, क्योंकि वो मशहूर पुजारी आस का बेटा था। चाहता तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना, बल्कि वो अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर करने लगा और मुआशरती रस्म और रिवाज पर सवालात उठाने लगा। और इन्हीं सवालात पर सोचते सोचते तन्हाई में, खामोशी में वो मुराकबे में मशगूल रहा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उस पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। जब उन्हें नबूवत मिली तो उन्होंने अपनी कौम को अखलाकन तौर पर एक अल्लाह की इबादत की दावत देना शुरू की और ख़ास तौर पर अपने वालिद आज़र को इस्लाम की दावत देते रहे। हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को निहायत अदब व एहतराम के साथ इस्लाम की तरफ बुलाया, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन हो गया कि वही हक पर हैं और उनके वालिद ही गुमराही में हैं, तब भी उन्होंने ना गुस्सा किया, ना नाराज़गी जाहिर की, बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ अपने वालिद को समझाते रहे। लेकिन बेटे की ऐसी मुखलिस अपील भी आज़र के दिल को ना छू सकी। मुमकिन है उस वक्त वो इलाके का सबसे मशहूर पुजारी और बुत तराश होने की हैसियत से अपने लिए समाजी मर्तबे को सबसे अहम समझता था। बेटे की बातों से तंग आकर आज़र बोल उठा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ रहा है? अगर तू इन सब कामों को बंद ना करे तो मैं तुझे पत्थर मारकर तेरा सर फाड़ दूंगा। मेरे सामने से हमेशा के लिए दूर हो जा। हम जब ये किस्से सुनते हैं तो अमूमन ये सोचते नहीं कि अगर ये सब हमारे साथ होता तो हम कैसा महसूस करते। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आपने सोशल मीडिया पर कुरान की एक आयत शेयर की और इस पर हज़ारों गुस्से वाले रिएक्शंस, सैकड़ों जहाना तफसीरें आने लगे। आपके साथ खड़े होने वाला एक भी शख्स ना हो। ऐसे वक्त में आप सोचते हैं कि कम से कम आपके अपने माँ बाप आपको समझेंगे, आपके रास्ते को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वही वालिदैन भी आपको बुरा भला कहने लगे और कहें कि पत्थर मारकर तेरा सर फाड़ देंगे और हमेशा के लिए हमारी नज़रों से दूर हो जा, तो आपका दिल कैसा टूटेगा? कितनी तकलीफ, कितनी मायूसी, कितना दुख दिल में जमा हो जाएगा। मगर ऐसी हालत में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, जल्द ही एक बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा, शहर के तमाम लोग वहाँ जमा होंगे। आज़र भी वहाँ जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऐन त्यौहार के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र से कहा, मैं बीमार हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ नहीं जा सकूँगा। हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक ख़ास मंसूबा था। तालीम और तरबियत का एक उसूल है कि अगर कोई बात ज़ुबानी समझाई जाए और सीखने वाला ना समझे तो उसे तजुर्बा या अमली मुजाहिरे के ज़रिए समझाया जाना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही कुछ करने की ठानी, जिससे वो अपनी कौम को उनकी गुमराही को आंखों के सामने लाकर दिखा सके। जब पूरा शहर त्यौहार में मसरूफ़ था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए उस मंदिर में जहाँ उनके वालिद ने खुद अपने हाथों से बेशुमार बुत तैयार किए थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ों के बहुत से बुत रखे हुए थे। सबके दरमियान रखा गया था सबसे बड़ा बुत, जो उनका मरकज़ी माबूद समझा जाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर ये वाकई माबूद हैं तो अगर मैं उन पर हमला करूं तो ये अपनी हिफाजत ज़रूर करेंगे। ये सोचकर उन्होंने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और एक एक करके तमाम बुत तोड़ डाले। जाहिर है कि बेजान बुत कुछ भी ना कर सके, जिनमें जान ना हो वो कैसे कोई रद्द अमल दे सकते हैं। जब सब बुत तोड़ चुके तो सबसे बड़े बुत के गले में वही हथौड़ा लटका दिया।
एक कमरे के अंदर सैकड़ों टूटे हुए बुतों के टुकड़े और दरमियान में सिर्फ एक अजीमुल जुस्सा बुत जिसके गले में एक बड़ा हथौड़ा लटक रहा था। और कुछ फासले पर खड़ा था एक नौजवान, उसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इसी के हाथों इंसानी तारीख का धारा बदल गया। शहर के लोग जब वापस आए तो हैरत ज़दा रह गए। ये तबाही किसने मचाई? जब वो जश्न मनाने में मसरूफ़ थे तब कौन आकर उनके तमाम माबूदों को यूं बर्बाद कर गया? सिर्फ आज़र का बेटा इब्राहिम ही तो शहर में मौजूद था, बाकी सब तो उनके साथ जश्न में शरीक थे। सब ने मिलकर कहा, इब्राहिम को बुलाया जाए, यकीनन उसे इस वाक़े के बारे में कुछ इल्म होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबके सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया, क्या वो इस बारे में कुछ जानते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कैसे जान सकता हूँ, तुम लोग अपने बड़े माबूद से पूछो, हथौड़ा तो उसी के गले में लटक रहा है। ये सुनकर देहाती लोग मजीद गुस्से में आ गए, कहने लगे, ये बुत कैसे बाकी बुतों को तोड़ सकता है, जबकि ये खुद तो हरकत भी नहीं कर सकते, इनमें जान ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम खुद ही जानते हो कि ये बुत जिंदा नहीं, ये तो महज पत्थर है, तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन सवालात ने लोगों को इतना गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो शक व तरद्दुद में पड़ गए। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं, फ़रजअू इला अनफुसिहिम, यानी वो अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हुए। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुरजोर दलीलें सुनकर वो वाकई दिल से सोचने लगे और एक मौका पर वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे, कहने लगे, यकीनन तुमने ही गलती की है। मगर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, सुम्मन की सुरवाला अनसफ़िहिम, यानी फिर वो सर के बल पलट गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लम्हाती तौर पर जो सच्चाई कबूल की थी उसे फ़ौरन छोड़ दिया। अपनी साबिका रविश, अपने रस्म व रिवाज, अपने समाजी मकाम और आबा व अजदाद की रिवायतों को सच्चाई पर तरजीह दी। उन्होंने हक को छुपा दिया। फिर सबने मिलकर एक ही आवाज़ में कहा, इब्राहिम को जिंदा चला दिया जाए। शहर के तमाम लोग लकड़ियां जमा करने लगे और रफ्ता रफ्ता एक बहुत बड़ा लकड़ियों का अंबार तैयार हो गया। फिर उन्होंने उसमें आग लगा दी और वो आग इतनी ज़बरदस्त हो गई कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें कैसे फेंका जाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि एक बहुत बड़ी मंजरनीक तैयार की जाए जिसके ज़रिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा सके। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मंजरनीक से बांधा गया तो उन्होंने अपना मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर रखा और दुआ की, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। वही बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका गया, बारिश के फरिश्ते सोचने लगे, कब हमें हुक्म मिलेगा कि हम बादल लेकर जाएं और ये आग बुझा दें। लेकिन अल्लाह की मंसूबाबंदी कुछ और थी। उसी लम्हे के अंदर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और फौरन आग ने अपने रब के हुक्म की तामील की और वो ठंडी हो गई। लेकिन वो ठंडक भी पुरसुकून और सलामती वाली थी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये फरमाते, ए आग ठंडी हो जा, तो आग रब के हुक्म की तामील में इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी शिद्दत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचता। मगर क्योंकि उनका रब उनसे बेहद मोहब्बत करने वाला है, इसीलिए जब उसने आग को हुक्म दिया तो साथ फरमाया, और सलामती वाली हो जा, यानी वो ठंडक पुरअमन और महफूज हो। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में भी महफूज और सलामती के साथ रहे। जब सब लोग आग की तरफ देख रहे थे तो शायद सोच रहे थे, यही वो लड़का है जिसने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा था, अब इसका अंजाम देखो। वो ये समझ रहे थे कि जब ये आग बुझेगी तो शायद इब्राहिम की लाश भी ना मिले। मगर उनके तमाम वहमो गुमान को तोड़ते हुए वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो एक पहाड़ की मानिंद दहक रही आग के अंदर फेंके गए थे, वो जिंदा सलामत बल्कि बिल्कुल सही सलामत जलते हुए बाहर निकल आए। इस वाक़े के बाद किसी में जुर्रत ना थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छू भी सके। सब लोग उनसे दूर दूर रहने लगे और उनके इस मोजज़ाती वाक़े की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उस वक्त बाबिलोन के बादशाह का नाम था नमरूद। वो एक जालिम और मगरूर हाकिम था जिसका गरूर इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को रब कहने लगा था। जब उसके कानों तक ये खबर पहुंची कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से जिंदा निकल आए हैं तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रियासती सतह पर तौहीद का पैगाम फैलाने का मौका पा लिया। नमरूद ने पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? अब तक जितने लोगों से नमरूद ने यह सवाल किया था, सब ने एक ही जवाब दिया था, आप ही हमारे रब हैं, ए नमरूद। लेकिन जब यही सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया गया तो उन्होंने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद इतना मुतकब्बिर था कि उसने कहा, जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। फिर उसने एक मौत की सजा याफ्ता शख्स को रिहा कर दिया और एक बेकसूर शख्स को कत्ल का हुक्म दे दिया, और यूं वो जाहिर करने लगा कि जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमरूद तो अपनी इस बेइंसाफी को जिंदगी और मौत की ताकत समझ रहा है, तो उन्होंने अपने रब की एक और सिफ्त बयान करना शुरू की। उन्होंने फरमाया,
میرے رب کے حکم سے یہ سورج مشرقہ سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو کیا تم اسے الٹا کر کے دکھا سکتے ہو؟ نمرود جو واقعی اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث میں ہارنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج میرے ہی حکم سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ واقعی اپنے آپ کو رب سمجھنے لگا تھا، اس لیے جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو پہلی بار اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ واقعی سورج تو ہمیشہ مشرق سے ہی نکلتا ہے اور مغرب میں ہی ڈوبتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی میرے حکم سے یہ بدلا جا سکتا ہے، تو پھر روزانہ یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ نمرود سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے مقابلے میں شرمندہ اور ذلیل ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ابراہیم کے رب سے جنگ کروں گا، میں ضرور ثابت کر کے رہوں گا کہ میں ہی سچا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر نکلا اور حکم دیا کہ آسمان کی طرف تیروں سے حملہ کیا جائے۔ نمرود کی بہت بڑی فوج اس احمقانہ مہم پر روانہ ہوئی اور آسمان کی طرف تیروں کی بارش کر دی۔ پھر وہی تیر الٹے ہو کر واپس آئے۔ جب نمرود نے اللہ سے جنگ کا دعویٰ کیا اور ہر طرح کی تیاری کے ساتھ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کے لیے اپنی ایسی مخلوق بھیجی جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے، مچھر۔ اللہ نے نمرود کی فوج کے سامنے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ نمرود کی فوج نے دیکھا کہ اچانک مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ عام مچھر نہیں ہے۔ ہر جانب ہزاروں مچھر ہر سپاہی کو گھیرے ہوئے اور ان کے تمام ہتھیار مچھروں کے سامنے بیکار ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ وہ سب دوڑ کر بھاگنے لگے۔ جو فوج رب العالمین کو چیلنج کرنے نکلی تھی، وہی فوج اللہ کے ایک مچھر کے سامنے شکست کھا گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور زندہ حالت میں اس کے دماغ میں جا بیٹھا۔ اب نمرود کے سر میں شدید تکلیف ہونے لگی، وہ بار بار اپنے سر پر مارتا، تھوڑی دیر کو تسکین ملتی، پھر دوبارہ مچھر اندر ہلچل مچاتا۔ یہ سلسلہ دن رات جاری رہا۔ اس کی نیند حرام ہو گئی اور جو شخص خود کو رب سمجھتا تھا وہ اب ایک مچھر کی اذیت میں دیوانہ سا ہو گیا، اور مچھر سے نجات پانے کے لیے وہ خود بھی اپنے سر پر ضرب لگاتا اور اپنے غلاموں کو بھی حکم دیتا کہ وقفے وقفے سے اس کے سر پر ضرب لگائے، اور یوں اپنے ہی غلاموں کے ہاتھوں مار کھاتے کھاتے آخرکار یہ مغرور ظالم اور متکبر بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی بار بار کی دعوتوں کے باوجود بابل کے معاشرے میں کسی نے بھی ان کی بات کو قبول نہ کیا، سوائے ان کی اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی ہارون کے بیٹے لوط علیہ السلام کے، جو بعد میں اللہ کے نبی بھی بنے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آرام کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے، جو آج کے دور میں شام، فلسطین، لبنان اور اردن کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے راستے میں وہ حران کے علاقے سے گزرے اور وہاں ایک مختلف قسم کے شرک کا سامنا کیا۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ حران کے لوگ ستاروں، چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اب تک ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا وسیع تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ کسی کو سمجھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اسی کی سوچ اور زاویہ نگاہ سے بات سمجھائی جائے، یعنی وہ جس نظریے سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اسی جگہ سے اس کو بات سمجھانا زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ اب یہ اس انسان کی عقل اور ضمیر پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس طویل ہجرت کے دوران جب وہ اس نئے قسم کے مشرک لوگوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت ان لوگوں کے درمیان گزاریں گے۔ جب رات ہوئی اور آسمان لاکھوں کروڑوں ستاروں سے بھرا ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرستوں کے ساتھ بیٹھے اور کہنے لگے، کتنے خوبصورت اور پاکیزہ ہیں یہ ستارے، یقیناً یہی میرے رب ہوں گے۔ ستارہ پرست یہ سن کر خوش ہو گئے کہ ان کے درمیان رہنے والا یہ مسافر ان کے نظریے کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب ستارے بادلوں میں چھپ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ارے یہ ستارے تو غائب ہو گئے، تو یہ میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً میرا رب تو وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے، تو شاید یہ چاند ہی میرا رب ہے۔ ستارہ پرست مایوس تو ہوئے، لیکن سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ ساری رات چاند چمکتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ صبح ہو گئی اور آخرکار چاند آسمان سے غائب ہو گیا، اور مشرقہ کی جانب سے ایک روشن چمکتا ہوا سورج طلوع ہوا۔ اس کی روشنی کے سامنے سب کچھ مات پڑ گیا۔ تب ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ چاند تو ختم ہو گیا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چمکتا سورج جو ساری دنیا کو روشنی سے بھر رہا ہے، یقیناً یہی میرا رب ہوگا۔ پھر وہی بات ہوئی، چاند کے پجاریوں کو مایوسی ہوئی اور سورج کے پجاریوں کو امید بندھی کہ شاید یہ مسافر اب سچ کو پا چکا ہے۔ سارا دن ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ وقت گزارتے رہے، لیکن جب شام آئی تو سورج کی روشنی مدھیم ہونے لگی اور آخرکار سب کو چھوڑ کر سورج بھی غروب ہو گیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا، اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ یقیناً میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، جو ہر لمحہ میرے ہر معاملہ کی تدبیر فرما رہا ہے۔ پھر انہوں نے حیران کے لوگوں سے کہا، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، ان میں سے کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں، ان سب میں کمزوریاں ہیں، یہ سب فنا ہو جاتے ہیں، لیکن میرا رب کبھی غائب نہیں ہوتا، وہی حقیقی خالق ہے، وہی سچا الہ ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، اور تم سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے،
उसी के सामने झुकना चाहिए। इसी वाक्य से आज के दौर के लिए भी हम एक बहुत अहम सबक हासिल करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो चीज़ चंद लम्हों के लिए चमक दिखाए फिर ख़त्म हो जाए, वो कभी भी माबूद बनने के काबिल नहीं। हरान के लोग सितारों, चांद और सूरज की रोशनी से मुतासिर होकर उनकी इबादत करते थे, और आज के ज़माने में हम लोग ऐश व इशरत, शोहरत और ताकत की चमक से मुतासिर होकर उन्हीं की पूजा करते हैं। जैसे दिन के वक्त सूरज की रोशनी सख्त और हर तरफ फैली होती है, लेकिन गुरूब के वक्त वो भी मिट जाती है, उसी तरह ताकत का गुरूर, शोहरत का जादू और दौलत की चमक एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम यह है कि अगर हम अल्लाह के हुक्म को छोड़कर किसी और चीज़ को तरजीह देते हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्या वो चीज़ हमेशा बाकी रहने वाली है? अगर वो ख़त्म हो जाए और हम फिर भी उसी को तरजीह दें तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ अल्लाह को पाने से हमारे लिए ज़्यादा अहम हो गई। तो फिर हमारे और हरान के लोगों में क्या फ़र्क रह जाता है? हरान का ये मरहला मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और लूत अलैहिस्सलाम शाम के इलाके कनान शहर की तरफ हिजरत कर गए और वहाँ क़याम पजीर हो गए। जिंदगी के इस मरहले पर पहुंचकर भी उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ा, और एक वक्त ऐसा आया जब उस इलाके में सख्त कहत पड़ा। बहुत से लोग अशिया की तलाश में अशराम छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना होने लगे। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। मिस्र की तारीख में एक तवील अरसे तक जो हुकूमत कायम थी उसके बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन, जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया है, दोनों अलग अलग अफराद थे। फ़िरौन को इत्तला मिली कि हाल ही में एक इंतहाई खूबसूरत औरत मिस्र में दाखिल हुई है, और वो औरत सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जालिम बादशाह फ़िरौन उनके बारे में जानकर दिलचस्पी लेने लगा और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अपने आदमी भेजे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये औरत कौन है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फरमाया, ये मेरी बहन है, क्योंकि अगर वो हकीकत बताते कि वो उनकी बीवी हैं तो वो यकीनन उन्हें कत्ल कर देते। फ़िरौन के आदमी सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसके पास ले गए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मदद मांगने लगे। जब फ़िरौन सारा के करीब हुआ और उसने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से फ़िरौन के शर से निजात की दुआ की। अल्लाह के नज़दीक सारा की इज़्ज़त इतनी बुलंद थी कि उनकी दुआ के साथ ही फ़िरौन का जिस्म फालिज ज़दा हो गया। वो एक मुजस्समा की तरह जामिद हो गया। बहुत तकलीफ़ के साथ उसके होंठ हिलने लगे और उसने सारा से कहा, अपने रब से दुआ करो कि वो मुझे शिफा दे, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी बात मानी और अल्लाह से दुआ की। फ़िरौन फ़ौरन ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ उसने दोबारा सारा की तरफ बढ़ने की कोशिश की, अपना वादा तोड़ दिया। फिर सारा ने दूसरी बार अल्लाह से दुआ की और एक बार फ़िरौन का जिस्म मफलूज हो गया। उसी तरह तीसरी बार भी यही वाक़या पेश आया। फ़िरौन समझ गया कि सारा यकीनन कोई बहुत बड़ी जादूगर है। उसने सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, तुम मेरे मुल्क से दूर चली जाओ और मिस्र की हदूद में ना रहो। उसने उन्हें बहुत सा माल व दौलत दिया और एक खादिमा भी अता की और उन्हें रुख्सत कर दिया। अपने शहर बाबिल से निकाले जाने के बाद